हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आज का हमारा टॉपिक है फ्री होल्ड वर्सेस लीज होल्ड। ये मैं इसलिए टॉपिक लिया है क्योंकि कई लोग मेरे से यूट्यूब पे फ़ोन पे पूछते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अगर आपने इन दोनों को जान लिया, इनमें फ़र्क जान लिया, तो क्या पता आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेने जाते हुए आप बच सकें। अगर नहीं जाना तो क्या पता आपको नुकसान झेलना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री होल्ड में हमें दो टाइप के बायर मिलते हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा सोसाइटी। इंडिविजुअल में हमें कन्वेंस डीड करवानी पड़ती है और सोसाइटी में कन्वेंस डीड प्लस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करवाने पड़ते हैं। और लीज होल्ड में हमें एक डीड साइन करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं लीज डीड। तो ये है 30 साल से लेके 999 साल तक। प्लीज नोट दैट 30 years to 999 years। तो चलिए अब इसके मेन पॉइंट शुरू करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि इसकी ओनरशिप कैसे ली जाए। जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, आप उसके मेन ओनर होते हैं। उस प्रॉपर्टी पे किसी का और का हक नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट, कोई और बंदा एक्सेट्रा। और लीज होल्ड में आपने जितना भी लीज साइन किया है, जैसे 30 साल का, तो वो प्रॉपर्टी आपकी 30 साल तक आपकी है। उसके बाद उसकी ओनरशिप वापस स्टेट के पास चली जाएगी। और फ्री होल्ड में हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है और लीज होल्ड में लीज रेंट, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स से थोड़ा ज़्यादा होता है। और हमें ये पता होता है फ्री होल्ड में कि ये प्रॉपर्टी हमारी है जब तक हम इसे सेल नहीं करते। तो जनरेशन टू जनरेशन वो प्रॉपर्टी आपके बच्चों के नाम होती जाएगी। और लीज होल्ड में जैसे कि आपने 99 साल की लीज कराई, उसके बाद आपकी जनरेशन्स की वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, क्या पता उन्हें रिन्यू करवानी पड़े। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्री होल्ड में हमें लोन लेने में ईजी होती है और लीज होल्ड में लोन लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे अगर आपने 30 साल की लीज करवाई तो उसमें बैंक लोन देने से थोड़ी सी पीछे हटती है। और अगर आपकी लीज अगर 10 साल तक की रहती है तो आपको बैंक लोन नहीं देती। कई केसों में कभी कभी दे देती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, रेंट आउट करने का, सेल करने का, ट्रांसफ़र करने का सब चीज़ का राइट होता है। और लीज होल्ड में ये राइट तो होते हैं आपके पास सारे, लेकिन एक टाइम पीरियड तक होते हैं। जैसे आपने 999 साल की लीज होती है, उसमें से आप बीच में से कितना भी ले सकते हैं। जैसे 99 साल की ले ली आपने, 99 साल तक उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो उस टाइम पीरियड के बाद स्टेट के पास वापस चली जाती है। तो सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, like, share, comment. Thank you.